है एवरीवन, आज हम बात करेंगे ज़ेरो में हम यूज़र इनविटेशन कैसे भेजेंगे। सेम वे जो भी अलग अलग राइट्स होते हैं वो हम कैसे सेंड करेंगे वो हम देखेंगे। तो मैं सिंपली सेटिंग्स में आ जाऊंगा। ये हमारी मेन कंपनी है जिनाई स्टोर करके। अब यहाँ मैंने सिंपली यूज़र पे क्लिक किया। जैसे ही यूज़र पे क्लिक करूँगा ऐसी एक विंडो आएगी। फाइन। एंड यहाँ मुझे क्लिक करना है ऑन इनवाइट अ यूज़र पे। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे जो भी यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी वो यहाँ मुझे एंटर करनी पड़ेगी। देन आफ्टर यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट है लाइक प्रोजेक्ट्स, पेरोल, बिजनेस एंड अकाउंटिंग। तो हम बात करेंगे बिजनेस एंड अकाउंटिंग की। अब देखिए यहाँ टोटल 4 अलग अलग परमिशन है। एक है इनवॉइस ओनली, देन स्टैंडर्ड, एडवाइज़र एंड रीड ओनली। सो इनवॉइस ओनली में हम सिर्फ उसको राइट दे सकते हैं टू क्रिएट न्यू इनवॉइसेस एंड बिल्स। ओके। एंड ये अलग अलग ऑप्शन है लाइक क्रिएट ड्राफ्ट, सेल्स इनवॉइस, परचेज, परचेज ऑर्डर, बिल्स, देन अप्रूव एंड पे। फाइन। एंड जैसे ही मैं यहाँ चेंज करूँगा नीचे के भी ऑप्शंस है वो कुछ इनेबल हो जाएंगे। फाइन। तो आप अपने हिसाब से ये सेट कर सकते हैं कि कौन से राइट देना है यूज़र को। ओके। बाकी सब अभी डिसेबल रहेंगे। देन आफ्टर दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड करके। सो स्टैंडर्ड में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ ऐसी एक विंडो आएगी। अब देखिए यहाँ सेल्स एंड परचेज में तो फुल राइट है। देन आफ्टर बैंक एंड बैलेंसेस में अलग अलग राइट्स है। तो आप अपने हिसाब से ये भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एंड यहाँ उनके पास और भी राइट है लाइक मैनेज यूज़र के। फाइन। सेम वे एडवाइज़र में भी एज यू कैन सी यहाँ फुल राइट्स आ गए। एंड रीड ओनली, अब ये जो है वो लास्ट ऑप्शन है रीड ओनली। सो इसमें सिर्फ रीडिंग फैसिलिटी मिलेगी, उसको विविंग फैसिलिटी मिलेगी, वो कुछ क्रिएट वगैरह नहीं कर पाएगा। तो हमारा एक ईमेल आईडी है। तो सेम मैं यहाँ विविंग फैसिलिटी वाला मैं एक यूज़र इनविटेशन यहाँ सेंड करूँगा। ये जो हमारा ईमेल आईडी है वहाँ। ओके। सो जस्ट मिनट। अब देखिए यहाँ जैसे मैं यूज़र इनविटेशन भेजूँगा हमारे यहाँ इनबॉक्स में एक मेल आ जाएगा, क्योंकि इनविटेशन को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, डेट्स वाई। तो मैं यहाँ सिंपली रीड ओनली रखता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम में शॉर्ट में लिख देता हूँ वाई, एंड यहाँ ईमेल आईडी जो हमारा है वो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ लाइक ymadhav084@gmail.com। फाइन। एक बार मैं चेक कर लूँ ईमेल आईडी। सो एज यू कैन सी सेम ईमेल आईडी है। एंड सेंड इनवाइट। अब देखिए जैसे यहाँ मैंने इनविटेशन सेंड किया हमारे जो ये वाई माधव वाला ईमेल आईडी है वहाँ एक ईमेल आईडी आ गया होगा। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज परमिशन एंड डिलीट परमिशन फ्रॉम हियर। ओके। सो फुल एक्सेस तो आपके पास ही रहेगा। एज यू कैन सी यहाँ एक ज़ेरो का इनविटेशन आ गया है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट इनवाइट। फाइन। एंड दिस इनविटेशन विल एक्सपायर इन 14 days। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक करूँगा अगेन मैं। अब यहाँ ऑलरेडी मेरा जो ईमेल आईडी वगैरह है, यहाँ ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट है ज़रा, मैं सिंपली मैं लॉगिन कर दूँगा। अब जैसे ही लॉगिन करूँगा हमें वो कंपनी यहाँ दिखेगी जो जैन स्टोर करके था। ओके। एज यू कैन सी जेनाई स्टोर करके जो भी हमारी कंपनी थी वो हमें यहाँ दिख रही है। अब एज ऑफ नाउ जो मेन कंपनी है जेनाई स्टोर उसमें कोई भी इन्वॉइस या बिल नहीं बना। तो जैसे मैं यहाँ बिल्स टू पे में जाऊँगा हमें कोई भी बिल वगैरह नहीं दिखेगा, सिर्फ हमें ऑप्शन दिखेगा न्यू बिल का। लेकिन मैं वहाँ क्लिक करूँगा तो वहाँ कुछ भी होगा नहीं। ओके। एक बार मैं सिर्फ यहाँ चेक कर लेता हूँ, ये मेरी मेन कंपनी है। यहाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने उनको राइट्स कौन से दिए हैं। जस्ट मिनट। ये तो मैंने मेरा ही अकाउंट ओपन कर दिया, मुझे वो माधव वाला करना था। जस्ट मिनट, कैंसिल एंड दिस वन। यहाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ मैंने रीड ओनली अभी एज ऑफ नाउ रखा है कि वो
जो भी मैंने इन्विटेशन भेजा है वो सिर्फ रीड कर पाएंगे इनवॉइसेस वगैरह को। तो जैसे मैं यहाँ में न्यू बिल करूँगा, कोई न्यू बिल क्रिएट नहीं होगा, वापस ऐसी ही विंडो आ जाएगी। फाइन, एज यू कैन सी हियर। अगेन मैं आपको एक बार दिखा दूँ, न्यू बिल प्रोसेस होगा एंड अगेन सेम डिस्प्ले आ जाएगी। एज ऑफ नाउ कोई भी बिल क्रिएट नहीं है, डेट्स वाई वो न्यू बिल का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से एक बिल बना दूंगा तो वो निकल जाएगा। लेट मी शो यू, ये हमारी ओरिजिनल कंपनी आ गई। नाउ यहाँ मैं एक बिल क्रिएट कर दूंगा। फ्रॉम में लिख देता हूँ जस्ट टेस्ट, कोई भी मैं डेट रेंडमली अभी एंटर कर देता हूँ डेटा, लाइक परचेज क्वांटिटी 1 एंड अप्रूव। अब जैसे ही मैं वहाँ जाऊँगा हमें एक बिल दिखेगा, ये जो हमने क्रिएट किया है, सेम बिजनेस एंड बिल्स टू पे। तो देखिए न्यू वाला कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा, ये सिर्फ बिल हमें दिखेगा यहाँ। इस वजह से यहाँ ऊपर कोई भी न्यू वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप इनवॉइस में जाओगे तो वहाँ दिखेगा, क्योंकि मैंने कोई भी इनवॉइस नहीं बनाया एज ऑफ नाउ। लेकिन आप न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ भी वहाँ क्रिएट नहीं करने देगा। ओके, ये एक वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आपको सिंपली क्लिक करके वेरीफाई करना है, नथिंग एल्स। यानी यहाँ अकाउंटिंग में देखें तो भी आपके पास ऑप्शंस बड़े कम है। सेम वे में कॉन्टेक्स्ट में जाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेते हैं कुछ एडिट वगैरह या ऐड का हमें ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। सो यहाँ गया हमारा कॉन्टैक्ट। सो यू कैन सी यहाँ कोई भी ऐड वगैरह का ऑप्शन नहीं है। फाइन, ना कि एडिट का ऑप्शन है कोई। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो परमिशन रीड ओनली है उसको चेंज कर देता हूँ। देन आफ्टर हम देखते हैं कि क्या चेंज हो जाता है। सो मैं अगेन यूज़र में जाऊँगा, यहाँ माधव यादव वाला जो आईडी है चेंज परमिशन करूँगा एंड यहाँ मैं दिस टाइम एडवाइज़र सिलेक्ट कर दूँगा, मीन्स सारे राइट्स उसको मिल जाएंगे। नाउ अपडेट परमिशन। अब जैसे मैं यहाँ आऊँगा मुझे सिर्फ एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। फाइन, अब जैसे मैं बिल्स टू पे में जाऊँगा, सो यू कैन सी हमें न्यू बिल का ऑप्शन यहाँ आ गया। पहले नहीं दिख रहा था बिकॉज पहले सिर्फ रीड ओनली राइट था, नाउ एडवाइज़र राइट है। सो नाउ आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन क्रिएट बिल्स, क्रिएट इनवॉइस, इंपोर्ट वगैरह सब यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। फाइन, एंड याद रखना आपका जो मेन जो आईडी है वहाँ कोई भी चेंज वगैरह मत करना। आपको सिर्फ जो आपको इनविटेशन भेजना है वो आईडी में आपको चेंज वगैरह करना है। फाइन, आप डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं इजीली। सो इस तरह से आप यूज़र को इनविटेशन भेज सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।